नमः संस्कृताय ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपन दूरवा पाठ्य पुस्तक 10वीं कक्षाई संस्कृत सामान्यम का अपन 10th क्लास की जो पाठ्य पुस्तक है उसके अपन चैप्टर पढ़ रहे थे। तो जिसके में अपन 6 चैप्टर पढ़ रहे थे और इस 6 चैप्टर का पहला भाग में पढ़ा चुका हूँ। अब अपन आगे का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले पार्ट में अपन ने जाना था कि जो वासुदेव था वह मार्कंडेय जी का बहुत चहेता शिष्य था। जब उसकी 12 वर्ष की पूरी पढ़ाई हो गई थी तो गुरुजी ने कहा था कि तुम द्वारकापुर जाओ और वहां जाकर देवराज का घर देख कर आओ। जब वह देवराज का घर देखने गया तो उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देवराज के बारे में जिससे भी पूछता था सब उसे धिक्कार देते थे। कोई उसे भोजन नहीं करने देता था, कोई पानी नहीं पिलाता था। और फिर वह लौटकर जब आया तो गुरुजी ने कहा कि अब आप रामनाथपुर जाकर रामदेव जी का घर देखकर आइए। और जब वह रामदेव जी का घर देखने गया तो सभी लोग उसका सत्कार कर रहे थे क्योंकि वह रामदेव के घर जा रहा था। और लोग उसे खुद अपने साथ ले गए और रामदेव जी का घर उसे दिखाया। और रामदेव का घर देखकर वह गुरु को ला गया और गुरुजी से बोला कि मैं दोनों का घर देखकर आ गया हूँ। अब गुरुजी ने फिर क्या कहा कि दिन द्वयस्य अनंतरम गुरु आकथयत वासुदेव भवान इतः स्वगृहं गंतुम अर्हति। अब गुरुजी ने क्या बोला? 2 दिन बाद गुरुजी ने कहा वासुदेव अब यहाँ से अपने घर जा सकते हो, पर जाने से पहले आपको देवराज और रामदेव जी का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। जाने से पहले आपको क्या करना है? गमनात् पूर्वम भवता देवराज रामदेवयो पूर्णः परिचया प्राप्तव्यः इति। आप अपने घर को तो जा सकते हो, पर अब आपने दोनों के घर देख लिए हैं, उन दोनों का पूर्ण परिचय प्राप्त करना है। तो एतम आदेशम पालयन् वासुदेवः पुनरपि द्वारकापुरं प्राप्य देवराजस्य गृहम् आगच्छत्। गुरु के आदेश को पालन करने के लिए वासुदेव फिर से द्वारकापुर पहुंचकर देवराज के घर गया। अब जब वह देवराज के घर गया तो वैभवोपेतम गृहम् तत्। फिर आगे क्या दिया है? द्वार रक्षकः तस्य प्रवेशम निषिद्धवान। अब जय वैभव से युक्त था, देवराज का घर वैभव से युक्त था, बहुत सारे धन धान्य से परिपूर्ण था। द्वारपाल ने उसको अंदर जाने से रोक दिया। फिर आगे क्या हुआ? बहुधा प्रार्थना यदा कृत्वा तदा सह अंतः गत्वा देवराजम वासुदेव आगमन निवेदितवान। फिर जब उसने बहुत प्रार्थना की तो उस द्वारपाल ने अंदर जाकर देवराज से वासुदेव के आने के बारे में बताया कि वासुदेव आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो कोपेन एव वही आगत्य देवराजः किम धनम याचितुम आगतम भवतः। क्रोध में आकर वह बाहर आया। देवराज ने बाहर आया क्रोध में आकर और कहा क्या तुम मेरे से धन लेने के लिए आए हो? क्या बोला? क्या तुम मेरे से धन लेने के लिए आए हो? मया कस्मैचित किमपि न दीयते। मैं किसी को कुछ भी नहीं देता हूँ। मम विश्रांति नाशिता भवतः। मेरे आराम को तुमने नष्ट कर दिया। मैं आराम कर रहा था और तुमने मेरे आराम को नष्ट कर दिया। निर्गम्यताम इतः इति तर्जयित्वा तम प्रेषितवान। यहाँ से निकल जाओ, यह कहकर उसे डांटकर उसको वापस भेज दिया। फिर ततः वासुदेवः रामनाथपुरम प्राप्य रामदेवस्य गृहम् आगच्छत्। फिर इसके बाद वासुदेव रामनाथपुर पहुंचकर रामदेव जी के घर गया। पर्णै निर्मितम प्राचीनम गृहम् तत्। वह पत्तों से बना प्राचीन घर था। फिर कश्चन युवकः तम सादरम स्वागतीय कृत्य पानीय भोजनादिभिः तम
सत्कृत्य विश्रांत्यर्थम व्यवस्थाम आकरोत। किसी युवक ने उस वासुदेव को आदर से साथ उसका स्वागत किया और भोजन आदि द्वारा उसका सत्कार किया और विश्राम करने की व्यवस्था की, आराम करने की व्यवस्था की। विश्रांते अनंतरम सह अहम रामदेवस्य पुत्रः इति स्वपरिचयम् उक्त्वा आगमन कारणम अपृच्छत्। विश्राम करने के बाद युवक ने कहा, मैं रामदेव जी का पुत्र हूँ, ऐसा अपना परिचय बताकर उसके आने का कारण पूछा। आगमन कारणम अपृच्छत्। यदा वासुदेवः रामदेवस्य दर्शन इच्छाम प्राकटयत् तदा पुत्रः एकं भावचित्रं प्रदर्श मम पिता 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः। जब उसने कहा कि मुझे वासुदेव ने अपनी इच्छा प्रकट की, आने का जब उसने कारण पूछा तो वासुदेव ने रामदेव जी को देखने की इच्छा प्रकट की। तब पुत्र ने एक छाया चित्र को दिखाकर, एक फोटो को दिखाकर कहा कि मेरे पिता तो 20 वर्ष पहले ही मर चुके हैं, मेरे पिताजी तो 20 वर्ष पहले ही मर चुके हैं। इदानीं तस्य स्मृति मात्रम अस्ति लोके इति विषादेन अबदत। अब तो उनकी इस संसार में सिर्फ स्मृति, यादें ही शेष बची हैं। रामदेवः ग्रामस्य विकासाय देवालय, चिकित्सालय, विद्यालय, ग्रंथालय, धर्मशालाओं अध्यानि यानि कारितवान् तत्सर्वम् अपश्यत् वासुदेवः। फिर ऐसा दुख से उसने कहा और कहा कि रामदेव ने गांव के विकास के लिए, मेरे पिताजी ने गांव के विकास के लिए मंदिर, चिकित्सालय, विद्यालय, पुस्तकालय, धर्मशाला और भी बहुत कुछ आदि आदि निर्माण कराया है। वह वासुदेव ने देखा। ग्रामे सर्वे रामदेवम सा गौरवम स्मरन्ति। इसमें गांव के सभी लोग रामदेव को आदर के साथ स्मरण करते हैं। देवराजे जीवति सती अपि कोपी तस्मिन् आदरवान ना। देवराज के जीवित होने पर भी कोई भी उसका आदर नहीं करता। पर रामदेवः तु 20 वर्षेभ्यः पूर्वम एव दिवंगतः चेदपि जनः प्रतिदिनं तम स्मरन्ति। रामदेव तो 20 साल पहले ही मर गए थे, पर लोग उन्हें प्रतिदिन याद करते हैं। यह समाजहितं चिंत्यति सह मृतोऽपि जीवति। जो समाज के कल्याण के लिए सोचता है वह मरा हुआ भी जीता है। और यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सा तु जीवन्नपि मृत एव इति अवगतवान वासुदेवः। और जो स्वार्थ मात्र के लिए सोचता है वह जीता हुआ भी मरे के समान होता है, यह वासुदेव ने जान लिया। फिर मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुकरणीयम इति संकल्प स्वग्रामम आगच्छत। मुझे रामदेव के जीवन का अनुसरण करना है, यही जानकर वह अपने गांव की ओर चला गया। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने जाना कि हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए और हमें सभी लोगों को समान समझना चाहिए और सभी लोगों का आदर करना चाहिए। हमें रामदेव जैसा बनना है, ना देवराज जैसा। चलिए अब अपन इसकी एक्सरसाइज अभ्यास देख लेते हैं। पहले है एक पदेन। तो पहला क्वेश्चन है, मार्कंडेय नाम ऋषि कुत्र बसती। इसमें मार्कंडेय नाम के ऋषि कहाँ रहते थे? तो वह गंगा तीरे। मार्कंडेय ऋषि के कहाँ रहते थे? गंगा तीरे। सेकंड देखिए, वासुदेवः कस्य प्रिय शिष्यः आसीत्। वासुदेव किसका प्रिय शिष्य था? तो यहाँ आ जाएगा मार्कंडेयस्य, मार्कंडेय जी का। वासुदेवः प्रथमं कस्य गृहे प्रतिष्ठः। वासुदेव सबसे पहले किसके घर गया था? तो देवराजस्य, सबसे पहले देवराज
का घर गया था। आगे है रामदेव कस्मिन ग्रामे बसती। इसमें रामदेव किस ग्राम में रहते थे? तो रामदेव रामनाथपुरे गांव में रहते थे। तो क्या हो जाएगा? रामनाथपुरे। फिर है 5वां जनः प्रतिदिनम कम स्मरन्ति। इसमें लोग प्रतिदिन किसको याद करते थे? तो लोग प्रतिदिन रामदेव जी को याद करते थे, रामदेवम। क्या आ जाएगा? जना प्रतिदिनम रामदेवम स्मरन्ति। इसमें अब चलिए एक वाक्य देखते हैं। एक वाक्य का उत्तर एक वाक्य में ही लिखना है। पहला है कहा मृतोऽपि जीवति। बहुत ही सुंदर, अभी मैंने आपको समझाया था। कहा मृतोऽपि जीवति, कौन है जो मरने के बाद भी जीता है? तो वह है यह समाजतम चिंत्यति सह मृतोऽपि जीवति। जो समाज का हित के बारे में सोचता है वह मरकर भी जीता है। फिर है कहा जीवन्नपि मृतेव, कौन है जो जीकर भी मरा हुआ है? तो यह स्वार्थ मात्रम चिंत्यति सातु जीवन्नपि मृतेव। जो अपने स्वार्थ को ही सोचता है वह जीता हुआ भी मरे हुए के समान होता है। आगे है देवालय किम प्रचलति। इसमें देवालय में क्या चल रहा था? मंदिर में क्या चल रहा था? तो ये देवालये प्रसादत्वेन भोजन वितरणम प्रचलति। इसमें मंदिर में प्रसाद के रूप में भोजन वितरण का कार्य चल रहा था। आगे है जलम दत्वा माता किम अपृच्छत। पानी देकर माता जी ने क्या पूछा? तो जलम दत्वा माता अपृच्छत, पर आएगा भवता कुत्र गम्यतेति। माता ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? अब आगे देखिए 5th वाला है भोजन परिवेश का किम कृतवंता। भोजन परसने वाले ने क्या किया? तो भोजन परिवेश का वासुदेवाय अन्नम पायसादिकम न परिविष्ट बनता। भोजन परसने वाले ने वासुदेव को अन्न और खीर और भात खाने के लिए नहीं परोसी। अब अधोलिखित अपने बोर्ड एग्जाम के पैटर्न में नहीं आते हैं, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। आगे देखते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहले में आ जाएगा भोजनम, तत्र प्रसादत्वेन भोजनम प्रचलति। इसमें सेकंड वासुदेवा कश्चित देवालयम अपृच्छत। थर्ड मया रामदेवस्य जीवनम एव अनुकरणीयम। फोर्थ गुरुकुले बहवः शिष्या आसन। 5th में आ जाएगा मध्य मार्गम, बीच मार्ग में तेन सोमपुरम प्राप्तवान। सोमपुर नाम का गांव मिला। अब सही जोड़ी देखिए मार्कंडेय, इसका हो जाएगा मुनि। वासुदेव, इसका हो जाएगा शिष्य। द्वारकापुरम, इसका हो जाएगा देवराज। रामनाथपुरम, इसका हो जाएगा रामदेव। गंगा तीरे, इसका हो जाएगा गुरुकुलम। और अपन यदि नंबर देखें तो अपने राइट साइड से नंबर हो जाएंगे 4, 5, 1, 3, 2। चलिए अब आम नाम देख लेते हैं, सही गलत। सही को आम और गलत को ना। गुरुकुले बहवा शिष्या आसन, सही आम। मध्य मार्गे तेन रत्नपुरम प्राप्तम, गलत ना, क्योंकि सोमपुर मिला था। ग्रामे सर्वे देवराजम सा गौरवम स्मरन्ति, इसमें ना। रामदेव प्रातः स्मरणीय आसीत। रामदेव जी प्रातः स्मरण करने वाले थे, हाँ थे, तो आम हो जाएगा। रामदेवस्य गृहम वैभवोपेतम आसीत। तो रामदेव का जो घर था वह धन से परिपूर्ण था, नहीं था, तो ना हो जाएगा। इस प्रकार अपन ने हमारे 6th चैप्टर को पढ़ा। अब अपन आगे का चैप्टर बाद में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को जो भी समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करें। और अंत में मैं कहना चाहूँगा मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सभी वीडियो से आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और अपने दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। तो इसलिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमः संस्कृताय।